हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, लेकिन अगर किसी हाई कोर्ट जज को इम्पीच करना हो तो उसकी प्रोसीजर काफी लेंदी और स्ट्रिक्ट होती है। रिसेंटली 120 एमपीज ने मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस GR स्वामीनाथन के अगेंस्ट इम्पीचमेंट नोटिस सबमिट किया, जिस वजह से ये टॉपिक फिर से न्यूज में आ गया। तो चलिए समझते हैं हाई कोर्ट जज इम्पीचमेंट प्रोसीजर। एक हाई कोर्ट जज को सिर्फ 2 ग्राउंड्स पर रिमूव किया जा सकता है। फर्स्ट, प्रूवन मिसबिहेवियर एंड सेकंड, इनकैपेसिटी। सबसे पहले पार्लियामेंट में नोटिस ऑफ मोशन सबमिट होता है। लोकसभा में मिनिमम 100 एमपीज और राज्यसभा में मिनिमम 50 एमपीज इस मोशन को साइन करते हैं। इसके बाद ये डिपेंड करता है लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन पर कि वो मोशन को एडमिट करते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। अगर मोशन एडमिट हो जाता है तो एक 3 मेंबर जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज, एक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट शामिल होते हैं। ये कमेटी पूरा मैटर इन्वेस्टिगेट करती है और फिर अपनी रिपोर्ट स्पीकर या चेयरमैन को सबमिट करती है। अगर कमेटी जज को नॉट गिल्टी डिक्लेयर कर देती है तो यहीं पर प्रोसेस खत्म हो जाता है। लेकिन अगर चार्जेस प्रूफ हो जाते हैं तो फिर दोनों हाउसेस में वोटिंग होती है, जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होता है। अब समझते हैं स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब। हाउस की टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबरशिप के 2/3 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों हाउसेस से बिल पास हो जाए तो लास्ट स्टेप में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूवल ऑर्डर इशू कर देते हैं। इंटरेस्टिंगली आज तक एक भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज को इस प्रोसीजर के थ्रू रिमूव नहीं किया गया है, क्योंकि प्रोसेस इतना टफ रखा गया है ताकि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज ना हो।